ये गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाला एक बहुत ही गरीब परिवार, आप देख सकते हो किस तरह की कंडीशन है मकान की भी। और यहाँ इसमें जो है छत भी गिरने को है और पूरे बिल्कुल आप देख सकते हो किस तरह का इनका मकान है। कितने ये लोग गरीब हैं और इनकी गरीबी का नाजायज़ फ़ायदा उठाकर एक शातिर चालाक व्यक्ति ने इनके साथ क्या किया है वो इनसे जानकारी करेंगे। और ये पीड़ित परिवार हमारे सामने मौजूद हैं, जानेंगे इनके साथ। हाँ जी, क्या हुआ आपके साथ? मुझसे धोखाधड़ी से शादी करी ने अनवर पुत्र अब्दुल हक निवासी बैरम नगर, थाना नेहटौर, जिला जनपद बिजनौर। हाँ, क्या फिर क्या हुआ जी? अब वो उसके बच्चे हैं, कुछ जवान पोती पोते वाला, देते वाला, मुझे अब रखने को तैयार नहीं है। मुझे बाद में पता चला कि उसके बच्चे भी है जवान। पहले क्या कहा था उसने? जी उसने ये बोला कि मैं तेरा नाम संपत्ति कर दूंगा, इस पेपर पे साइन कर दे। धोखाधड़ी से मुझसे शादी करके अब मुझे रखने को तैयार नहीं है, मुझे घर में भी नहीं रखता, ना मुझे खर्च कर। तो यहाँ किरतपुर में कहाँ आना जाना था उसका? सबाना के। तो वहीं पे आपकी बात हुई थी? ये जी वहाँ पे मेरी बातचीत हुई थी। क्या बताया था उसने? कि ये अनवर है, इससे तुम शादी कर लो, ये बहुत खुश रखेगा तुम्हें। कैसे बच्चों के बारे में बताया था? जी बच्चों के बारे में नहीं बताया था मुझसे कि मेरे बच्चे नहीं हैं। जी। फिर अब शादी करने के बाद क्या हुआ? शादी करने के बाद फिर मेरे को जी वो मुझे नेहटौर से मुझे मेरे माँ बाप के घर छोड़ के चला गया। फिर उसने मुझे फ़ोन करा कि तू पूना आ जा। फ़ोन करके अकेले बुलाया मुझे कि किसी को साथ में मत लेके आई है। फिर पुणे चले गए आप? 8 सितंबर को बैठी ट्रेन में और 9 सितंबर को उतर गई। फिर उसके बाद उसके बच्चों ने मेरे साथ में बस सलूकी करनी शुरू कर दी। उजमा और आवेश और उजला और दानिश और उस्मान, इन सब ने मेरे साथ में बस सलूकी करी, मेरे को जान से मारने की कोशिश करी। और मैं कैसे करके जान बचा के अपनी घर से बाहर निकली। फिर मैं अपने घर आ रही थी तो उसके जरिए, पत्रकार के जरिए मैं पुलिस थाने तक पहुंची तो उसने मेरी रिपोर्ट दर्ज कराई, मेरे मेडिकल। अच्छा, आपको जो है वहाँ पर एक पत्रकार मिला, उसने आपका मेडिकल करा के आपकी थाना पुणे के थाने में आपकी रिपोर्ट दर्ज कराई? जी। फिर क्या हुआ? पुलिस ने उन्हें पकड़ा या नहीं वहाँ पे? जी वो पुलिस ने उसे बुलाया गया, अनवर को फ़ोन करके, तो वो गया। हाँ। फिर उसके बाद उन्होंने भी उसको छोड़ दिया था 1 आध घंटे में। जी मैं वहीं रह रही थी पुणे में, न्यू आइडियल बेकरी, शिवनेरी नगर, कोंडवा। फिर 24 तारीख को आवेश ने मेरे साथ में 12 बजे बलात्कार किया। फिर उसके बाद अनवर ने सुलेमान को मेरे कमरे में भेजा, उसने जबरन मेरे साथ में बलात्कार करा सुलेमान ने। फिर आप वहाँ थाने गई या नहीं? मैं थाने जा रही थी, उनने मेरे को थाने जाने से मना कर दिया, कहने लगा कि तुझे जान से मार दूंगा अगर तू थाने गई तो। फिर क्या हुआ? उसके बाद वो मुझे 27 तारीख को दिल्ली ट्रेन में बैठ के लेके आ गया, दिल्ली पूजा कॉलोनी में। अच्छा, दिल्ली ले आया? उसके बाद दिल्ली ले आया? जी उसके बाद दिल्ली लेके आ गया। उसके बाद वो उसके मामू जो है मोहम्मद यासीन पूजा कॉलोनी में रहते हैं, उनने मेरे साथ में बदसलूकी करना शुरू करा। उन्हें मेरे को गंदे लफ्ज बोले कि ये रंडी छिनाल है, इसको तू 10,000 रुपये की गड्डी फेंक के इसे जेल में अंदर करा देता। जी वो फिर मुझे नेहटौर लिया है। नेहटौर से उन्हें एक जोड़ी कपड़े में मार पीट कर सबने मुझे घर से निकाल दिया। तो आप कहीं गई रिपोर्ट कराने नेहटौर में? नेहटौर के थाने गई, वहाँ भी मेरी कोई शिकायत दर्ज नहीं हुई। उसके बाद महिला थाने गई बिजनौर, फिर वहाँ भी कोई शिकायत दर्ज नहीं हुई। फिर मैं किरतपुर के थाने में प्रयास करा, मैंने अपनी रिपोर्ट दर्ज कराने का, फिर वहाँ भी कोई शिकायत दर्ज नहीं हुई मेरी। फिर उसके बाद मैंने ऊपर भेजी थी एप्लीकेशन। हाँ। ऊपर से आदेश आए थे। हाँ। एसपी जी के। हाँ। वहाँ से आदेश आए थे, उन्होंने उसके आधार पे जो एप्लीकेशन थी, उन्होंने मेरी वो एप्लीकेशन बदल के दूसरी एप्लीकेशन लिखवाई मुझसे, उस पर जबरदस्ती उन्होंने मेरे। अच्छा, थाना किरतपुर में आपसे जबरदस्ती दूसरी एप्लीकेशन लिखवाई गई? किरतपुर के थाने में जबरदस्ती उन्होंने मुझसे। फिर दूसरी एप्लीकेशन लिखवाने के बाद उन्होंने उस पर मुकदमा
टाइम करा और फिर उस आरोपियों को पकड़ के लाए और फिर उस आरोपियों को 1-2 घंटे मुझे बिठाए रखा। फिर उन्होंने कह दिया अच्छा, जब उन्हें पकड़ के लेके आए थे आपका साथ ले गए थे? जी मुझे ले गए थे साथ में। तो फिर क्या हुआ? उनको पकड़ के लाके थाने में बिठाया उन्होंने रात के 10-11 बजे तक। हाँ। मुझे 10 बजे भेज दिया था उन लोगों ने। 10 बजे आपको घर भेज जी, दिया? घर भेज दिया था। अब आपका कोई काम नहीं, अब आप अपने घर से। वो पैसे के बल पे छूट के चला गया, उसको पैसे दे लेके उन्होंने छोड़ दिया उसे। अब वो मुझे धमकी दे दिया है कि पैसे के बल पे उनने मुकदमा ख़त्म करवा दिया और मुझे खुलेआम धमकी दे दिया कि अगर तूने कोई कार्रवाई करी ना तो तुझे जान से ख़त्म कर दूंगा। नईम और फरमान मेरे मोहल्ले अंसारियान में आए थे, उन्होंने मेरे साथ में बदसलूकी करी, उन्होंने मार पिटाई करी मेरे साथ में। तो अब आप क्या चाहते हो? अब मैं ये चाहती हूँ, मुझे इंसाफ चाहिए।